अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीओसी के गेस्ट पेपर को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर भी मैं दे चुका हूं अपनी वीडियो में। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर की डिस्कशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वह ज़रूर डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं और पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीओसी का गेस्ट पेपर है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको डाउनलोड करने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चाहें तो ये पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं एज़ पर रिड्यूस सिलेबस। तो हम जल्दी से अपना ये पेपर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या हैं। सेक्शन बी, जैसा कि आप जानते हैं कि 50% ऑफ द पेपर आपका जो है वो MCQs बेस्ड जाएगा, जो अपने अपने पास्ट पेपर्स यानी 10 ईयर से याद करने हैं। तो मैंने इसमें सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चन रखे हैं। सेक्शन बी के इसमें तकरीबन 15 to 17 क्वेश्चन हैं और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन हैं जो आपने याद करने हैं। तो एक एक करके हम जल्दी से इसको एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म बिजनेस, कॉमर्स एंड ट्रेड। इन तीनों की डेफिनेशन आपने याद करनी है। ठीक है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने के लिए की जाए और हम उसको कंटिन्यूसली करें, डेली बेसिस पे करें, हमारा रूटीन का काम हो वो, और मकसद हमारा क्या हो, पैसा कमाना हो, तो वो हमारा बिजनेस होता है और हम उसको ऑन करते हैं। कॉमर्स का मतलब बाइंग एंड सेलिंग होता है। कॉमर्स का मतलब है चीज़ों को ख़रीदना या बेचना, चाहे आप ऑनलाइन बेचें या आप फ़िज़िकली किसी शॉप के थ्रू या कोई शॉप हो आपकी या कोई भी आपकी का सेलिंग पॉइंट हो, वो आपका कॉमर्स कहलाता है। ट्रेड का मतलब भी सेलिंग एंड परचेजिंग ही होती है। ट्रेड और कॉमर्स बेसिकली एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट वर्ड हैं, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंस होने की वजह से इनको अलग अलग हम पढ़ते हैं, अलग अलग जगहों पे ये यूज़ होता है। और इन तीनों का जो डिफरेंस होता है वो आपको इनकी डेफिनेशन में मिल जाएगा। अमीन खालिद साहब की बुक आप ज़रूर परचेज़ करें। जितने भी क्वेश्चन इसमें मौजूद हैं वो सारे आपको अमीन खालिद साहब की बुक से में आपको मिल जाएंगे, चाहे आप उर्दू में पेपर दे रहे हो या इंग्लिश में पेपर दे रहे हो। सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। एक अच्छे बिजनेसमैन की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। अब चूँकि एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है शॉर्ट, तो आपने 5 मार्क्स के हिसाब से ही 2 से 3 क्वालिटीज़ डिफ़ाइन करनी है। ठीक है ना, 2 से 3 हेडिंग्स डिफ़ाइन करनी है। आपने नाम उनके लिखने और उसके बाद उनको डिफ़ाइन कर देना है। डिफ़ाइन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड इट्स एडवांटेजेस। ऐसा कोई भी बिज़नेस जिसमें एक बंदा ओनर होता है, उसी का सारा प्रॉफिट या लॉस होता है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस होता है। उसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। आप कोई सी भी 3-4 एडवांटेजेस या 5 एडवांटेजेस याद करके लिख सकते हैं और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जिस तरह एडवांटेजेस होते हैं उसी तरीके से डिसएडवांटेजेस भी होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस के, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे 4 से 5। डिफाइन पार्टनरशिप बिज़नेस एंड इट्स एडवांटेजेस। पार्टनरशिप बिज़नेस वो होता है जिसमें कम से कम 2 ओनर्स होते हैं और जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 20 ओनर्स हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका बैंकिंग बिज़नेस है, बैंकिंग से रिलेटेड बिज़नेस है, तो 10 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं वो भी आपने याद करने हैं। एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, ये भी आपने याद करने हैं 4 से 5। डिफाइन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर के क्या हुकूक होते हैं, क्या फ़राइज़ होते हैं, वो आपने याद करने। इनलिस्ट द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम। पार्टनर्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं। एक्टिव पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर होता है, नॉमिनल पार्टनर होता है, सीक्रेट पार्टनर होता है। ये सब आपने इनके नाम याद करने हैं, वो लिखने हैं और उसके बाद किसी भी 2 को डिफ़ाइन करना है, आपने किसी भी 2 को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। किन कंडीशंस में, किन सिचुएशंस में पार्टनरशिप बिजनेस ख़त्म हो जाता है, ये आपने इसमें याद करना है। डिफाइन द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ होते हैं। कुछ चैनल्स में आपके होल सेलर्स होते हैं, कुछ में आपके रिटेलर्स होते हैं, कुछ में आपके इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स होते हैं। तो ये मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं जो कि आपको चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक में मिल जाएगा। इसमें आपको एरोस की मदद से कुछ चार्ट्स टाइप का आपको बनाना होगा जो आपके बुक में मौजूद है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी वो होती है, कंपनी की सबसे बड़ी पहचान होती है उसके नाम के साथ लिमिटेड का वर्ड होता है, या वो प्राइवेट लिमिटेड होती है या पब्लिक लिमिटेड होती है। उसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, वो आपने याद करने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी के चैप्टर में मौजूद है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो आपने याद करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो होती है जिसके नाम के साथ सिर्फ लिमिटेड होता है, जबकि प्राइवेट कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड होता है। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 ओनर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है। प्राइवेट कंपनी में 2 या मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं, ठीक है ना, या ओनर्स होते हैं।
पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करती है, प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू नहीं करती है। ये कुछ डिफरेंस मैंने आपको बता दी, आपको बुक में मिल जाएंगे। डिस्क्राइब द सर्विसेज ऑफ होल सेलर टू रिटेलर। एक होल सेलर एक रिटेलर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। होल सेलर दोस्तों वो होता है जो कि बल्क में मैन्युफैक्चरर से माल ख़रीदता है और छोटे दुकानदारों को यानी रिटेलर्स को बेचता है। तो वो रिटेलर्स को क्या सर्विसेज देता है। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि डिस्क्राइब द सर्विसेज ऑफ होल सेलर टू प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब है मैन्युफैक्चरर जो उसको बना रहा है, उसको क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। अगला सवाल है दोस्तों, इन लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेलिंग बिजनेसेस एंड एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम। रिटेलिंग के चैप्टर में आपको मुख्तलिफ बिजनेसेस पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि सुपर स्टोर या डिपार्टमेंटल स्टोर, मेल ऑर्डर, ठीक है, चेन स्टोर। तो इसमें से किसी भी दो को आपने अच्छे से याद कर लेना है, और अगर या हो सकता है कोई एक आपसे पूछ ले तो वो कोई एक आपने डिफाइन कर देना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। यही क्वेश्चन दोस्तों इकोनॉमिक्स में भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो आप करते हैं उसका जो डिफरेंस होता है अमाउंट का, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। और अगर उसमें सर्विसेज भी शामिल कर दी जाएँ जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं, जैसे कि यहाँ से इंजीनियर्स जाते हैं बाहर या बाहर से यहाँ आते हैं, या डॉक्टर्स या इस तरह के और भी लोग जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उनका भी हम इसमें अमाउंट ले लेते हैं। तो उनका जब डिफरेंस आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। सेक्शन सी में 4 सवाल हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन। आपको अब एक सवाल करना होगा। मैंने 4 सवाल इसलिए रखे हैं कि कोई सा भी सवाल आ सकता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट याद कर लें तो आपका पेपर हो जाएगा, यानी एक सवाल आपका दोनों में से एक आएगा। पहला सवाल है, ए डिफाइन कंपनी, डिस्क्राइब द प्रोसीजर या स्टेप्स टू फॉर्म अ कंपनी। एक कंपनी को बनाने का तरीका बताएं। तो ये पूरे स्टेप्स आपको याद करने हैं और इसको आपने लिखने हैं। डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्ट ट्रेड एंड लिस्ट द डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इम्पोर्ट ट्रेड एंड डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, लिस्ट द डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन एक्सपोर्ट ट्रेड। दोस्तों इन दोनों में से एक सवाल लाजमी आएगा। पूरा इंपोर्ट प्रोसीजर याद कर लो, पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर याद कर लो, स्टेप बाय स्टेप ये इसमें हेडिंग्स हैं। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका लाजमी आएगा। अगर आप ये 2 सवाल भी याद कर लेंगे तो आपका सेक्शन सी निकल जाएगा। द लास्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन मार्केटिंग एंड इट्स फंक्शन। मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसको कस्टमर तक पहुंचाने का जितने भी मामलात होते हैं वो मार्केटिंग कहलाती है। यानी अब आपने एक प्रोडक्ट बना ली, प्रोडक्ट बनाने से लेकर उसको कस्टमर के हाथ में रखने तक, उसके हाथ में पहुंचने तक जो एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हैं, क्या आप परफॉर्म करते हैं। आप एडवर्टीज़मेंट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, आप फीडबैक लेते हैं कस्टमर से, आप ऑनलाइन उनसे फॉर्म फिलअप करवाते हैं, आप उनकी कस्टमर केयर या कस्टमर सपोर्ट का आपका डिपार्टमेंट होता है, आप वो करते हैं, आप डिस्काउंट ऑफ़र्स करते हैं, आप अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट को मेक श्योर करते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें मार्केटिंग के अंदर आ जाती हैं और उसके फंक्शंस क्या होते हैं ये आपने याद करने हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पीओसी का गेस्ट पेपर। ये अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि जिसका लिंक आपको जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर जो हमने डिस्कस किया वो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इकोनॉमिक्स के गेस्ट पेपर को भी वहाँ से देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।